हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी डाउट से कि जब थानोस ने आयरन मैन के आर्मर से बने स्वॉर्ड से टोनी को मारा था तो वो जिंदा कैसे बचा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है जिसमें मैंने आयरन मैन के स्ट्रेंथ को दर्शाया है तो आपको मालूम ही होगा कि उनके आर्मर कार्बन नैनो ट्यूब्स प्लस गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से बना है, जिसे टोनी जब चाहे जैसा चाहे वैसा वेपन या डिफेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब थानोस टोनी को उन्हीं के आर्मर से बने स्वॉर्ड से उन्हें स्टैब करते हैं तो चूंकि वो उन्हीं के आर्मर से बना होता है, टोनी के इशारे पे वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद वो नैनो मस्कुलर फंक्शनैलिटी की मदद से अपने इंजर्ड एरिया के मसल्स को फिर से रीजनरेट कर लेते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखी थी जब हॉकाई को शुरुआत के फाइट सीक्वेंस में चोट लग गया था और उन्हें हेलेन चो अपनी मशीन से ठीक कर रही थी। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से अल्ट्रॉन ने वाइब्रेनियम से बने विजन के बॉडी को मसल्स प्रोवाइड किए थे। दूसरा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि टोनी टाइटन से वापस कैसे आएंगे, तो इसके बहुत सारे जवाब हैं। आयरन मैन चाहे तो मिलानो यानी कि गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के शिप के थ्रू वापस आ सकते हैं जिसे नेबुला चलाना जानती है, या फिर वो अपने खुद के सूट से भी आ सकते हैं जिसमें थर्स्टर्स मौजूद है जिससे वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकते हैं, चाहे वो टाइटन या अर्थ ही का क्यों ना हो, बस उनके आर्क रिएक्टर में उतनी एनर्जी होनी चाहिए। एंड आप भूलिए मत कि वो टोनी स्टार्क है। वो इंसान है जिसने एक गुफा के अंदर एक आर्क रिएक्टर को बनाया था और अभी वो जहाँ पे हैं वहाँ पे एक रेक्ट शिप भी है, प्लस वो एक प्लैनेट है जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होंगी जिससे वो स्पेसशिप बना के टाइटन से अर्थ भी आ सकते हैं। तीसरा सवाल है कि थानोस टोनी को कैसे जानते थे, तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है टोनी ही वो इंसान है जिसने थानोस की चितौरी आर्मी के ऊपर न्यूक्लियर भेजा था, इसलिए एवेंजर्स 3 में उन्हें आउटराइडर्स के साथ हमला करते हुए दिखाया गया। तो जिस इंसान ने आपके फौज का नामो निशान मिटा दिया हो उसके बारे में तो पता करना बनता है बॉस। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब टोनी पूछते हैं कि तुम मुझे कैसे जानते हो, थानोस बताते हैं ज्ञान का श्राप सिर्फ तुम्हें ही नहीं मिला है, क्योंकि थानोस और टोनी दोनों ही फ्यूचरिस्टिक हैं और दोनों ही आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी बोलते हैं कि हम एवेंजर्स हैं, हम चाहे कितने भी चोर लुचक्कों को पकड़ ले जो ऊपर है उनसे कैसे लड़ेंगे। ये इशारा था थानोस की ओर पे। भले ही उन्होंने उसका नाम ना लिया हो पर वो शुरू से जानते थे कोई ऊपर है जो उनसे लड़ने आएगा, और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो आ गया। थानोस भी ठीक उसी तरह जानता है कि उसे रोकने वाला कौन है और इसीलिए उसने भी अपनी पूरी फौज और एक टीम बनाई ताकि वो उसका सामना कर सके। थानोस भी शुरू से उन सब पे नज़र रख रहा था और यही वजह है जब अल्ट्रॉन अर्थ को तबाह करने में नाकामयाब होता है तो वो लास्ट में गॉटलेट को पहनते हैं और बोलते हैं नाउ आई विल डू इट माई सेल्फ, यानी कि अब मैं इसे खुद ही करूँगा। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सोल स्टोन की मदद से ही थानोस टोनी स्टार्क के बारे में इतना कुछ जान सका। हर सवाल के बहुत सारे जवाब हैं, आपको जो सही लगे वो चूज कर लें। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।